तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सामान्य हिंदी का क्लास 12th का जो हाफ ईयरली का पेपर है इसको मैं दिखाने वाला हूं और इसका पूरा सॉल्यूशन भी मैं कराने वाला हूं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा कि ये 2024 से 25 का है, यानी कि पिछले साल का है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इस साल का ही पेपर है। बस यहाँ पर क्या हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 2025 से 26 होना चाहिए, लेकिन 24 से 25 हो गया है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा वायरल पेपर है, कई स्कूलों में इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस पेपर को पढ़ करके जाइएगा, आपके भी स्कूल में इस पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसने वाले हैं। पूर्णांक जो होगा यह 100 नंबर का होगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का यहाँ पर दिया गया है। निर्देश क्या लिखा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। सबसे पहला है खंड क, जिसमें कि 10 क्वेश्चन रहेंगे जो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे। पहला प्रश्न है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका क्या है। आनंद कादम्बिनी है, दीपदान है, साप्ताहिक हिंदुस्तान है या आजकल है। तो यह इसमें से जो आनंद कादम्बिनी है यह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है, यानी संपादित पत्रिका है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं राजकुमार वर्मा या जयशंकर प्रसाद या बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो लेखक हैं या जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र या रामविलास शर्मा। तो अशोक के फूल जो रचना है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। प्रेमचंद की कहानी का क्या नाम है? कफन है, गुंडा है, रोज है या चीफ की दावत। तो कफन जो है यह प्रेमचंद की कहानी है। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं ललित निबंध के, विचारात्मक निबंध के, मनोवैज्ञानिक निबंध के या भावनात्मक निबंध के। तो ललित निबंध के क्या है? निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र। फिर दूसरे का पहला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो का रचना काल क्या है। वीर गाथा काल है, भक्ति काल है, रीति काल है या आधुनिक काल है। तो वीर गाथा काल है, ठीक है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं तो कबीरदास जी जो है यह ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं परमानंद दास या गोविंद स्वामी या ईश्वर दास या नंददास। तो ईश्वर दास जो हैं यह ज्ञानाश्रय क्या क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि हैं प्रकृति के, श्रृंगार के, ज्ञान के या भक्ति के। तो सुमित्रा नंदन पंत जो हैं यह प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, ठीक है, प्रकृति के। राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं यह राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। फिर जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है यह गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, यानी एक गद्यांश दिया जाएगा और उस पर आधारित 5 प्रश्न जो होंगे यह पूछे जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको बताना है यह गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं, और इन 5 प्रश्न का उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा। अगर ये नहीं आता है तो अथवा में ये नीचे वाला भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक ही करना है। फिर चौथा प्रश्न है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे गद्यांश था वैसे ही पद्यांश भी है और इस पर भी 5 प्रश्न पूछा गया है। अगर पहला नहीं आता है तो दूसरा आपको कर लेना है। उसके बाद जो 5वें का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 प्रमुख कृतियों का नाम लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा जो होनी चाहिए या 80 शब्दों में होनी चाहिए। तो पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई और हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से किसी एक का ही आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना है और इनकी 2 रचनाओं का नाम लिखना है। फिर निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। किसी एक कवि का लिखना है। बहादुर अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखना है। अधिकतम शब्द सीमा 80 होना चाहिए, ठीक है। 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देना है, वो भी 80 शब्दों में। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य चलता है। जो खंडकाव्य चलता है उसी के प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और किसी एक का ही देना है। जैसे अगर रश्मिरथी खंडकाव्य चलता है तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है कि रश्मिरथी खंडकाव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा रश्मिरथी खंडकाव्य की कथावस्तु लिखिए। तो या तो कुंती का चरित्र चित्रण लिखना है या इसका खंडकाव्य का कथावस्तु यानी कि सारांश लिखना है, कोई एक ही प्रश्न करना है। फिर इसके बाद आता है खंड ख, जिसमें कि व्याकरण और संस्कृत से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 8वें का क्वेश्चन है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, यानी बताना है कि इसका संदर्भ क्या होगा, यानी यह किस चैप्टर से लिया गया है और इसका हिंदी में अनुवाद करना है। अगर ये नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, कोई एक ही आपको करना है। फिर ख क्वेश्चन है दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। अगर पहला नहीं आता है तो दूसरा भी कर सकते हैं, ठीक है, वैसे ही है। फिर यहाँ से एक व्याकरण से क्वेश्चन स्टार्ट होता है और क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से
किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे अपना उल्लू सीधा करना, मतलब कि नाटक करना दूसरों के सामने। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दूसरों के सामने नाटक करना, यानी जो आप सही में हो उसको ना प्रकट करना, यही होता है अपना उल्लू सीधा करना। उल्टी गंगा बहाना, यानी कि जो कार्य आप करते हैं वो प्रतिकूल कार्य करना, मतलब जैसे करना चाहिए उसके विपरीत दिशा में करना है, जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। गुलर का फूल होना, मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब आधा ज्ञान होने के बावजूद बहुत ज़्यादा दिखावा करना। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करना। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हिम धन आलय होगा। कविंद्र का क्या होगा? कवि धन इंद्र होगा। नयनम का क्या होगा? तो ने धन अनम होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सभी के सभी क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा मत सोचिएगा कि अगर जो पैटर्न में लिखा है 2024 से 25 है तो इसका मतलब है कि ये पुराना है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो पुराने क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये अब नहीं आ सकते हैं। क्वेश्चन पुराना नहीं होता है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये एक साल पहले आया है तो ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं आएगा, अब ये पुराना हो चुका है, बल्कि पहले का ही क्वेश्चन आता है। फिर ख क्वेश्चन है, दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन के अनुसार चयन कीजिए। आत्मने में विभक्ति और वचन क्या होगा? तो आत्मने में चतुर्थी विभक्ति एक वचन होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट है। राज्ञा में विभक्ति और वचन क्या है? तो राज्ञा में तृतीया विभक्ति एक वचन है, इसमें भी पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द युग्मों के सही अर्थ का चयन करके लिखिए। वसन और व्यसन में क्या अर्थ है? तो वसन का मतलब होता है वस्त्र और व्यसन का अर्थ होता है आदत, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्वर्ण और सवर्ण का मतलब क्या होता है? तो स्वर्ण का मतलब सोना होता है और सवर्ण का मतलब होता है उच्च जाति, यानी चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सोना और उच्च जाति। फिर ख क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। काल, काल का मतलब समय और काल का मतलब यमराज यानी कि मृत्यु। शक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति का मतलब बल हो जाएगा, ताकत हो जाएगा। शिव का लिखना है तो शिव का आप लोगों को बताना है दो अर्थ क्या हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग भी बताइए जिससे मुझे भी पता चले आप कितना पढ़ाई किए हैं। फिर ग क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही चयन करके लिखना है। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय हो जाएगा पहला ऑप्शन, और जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर उसके बाद घ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी दो शब्दों को शुद्ध करके बताना है। पुत्री पराया धन होता है तो पुत्री पराई धन होती है, शुद्ध हो गया। मैं भोजन कर लिया हूँ, मैंने भोजन कर लिया है, तो ये इसका शुद्ध हो गया। अपने नगर में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए उचित अधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए, अथवा छात्रावास या विद्यालय की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। पहला है प्रदूषण की समस्या और समाधान, दूसरा है पर्यावरण संतुलन में वृक्षारोपण का महत्व, तीसरा है आधुनिक शिक्षा पद्धति की दिशा और दशा, और चौथा है सदाचार, और पांचवा है वर्तमान समाज में नारी सशक्तिकरण का स्वरूप। तो पांच में से किसी एक को ही, एक का ही क्या करना है? निबंध लिखना है, वो भी अपने भाषा शैली में, याद करके नहीं लिखना है, जैसे आप लिख सकते हैं वैसे ही लिख देना है, ठीक है, 2 से 3 पेज में। तो सभी के सभी जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत पेपर में मैंने देखा सेम टू सेम यही सब क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों का भी 12th सामान्य हिंदी का पेपर होने वाला है तो एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग पूरे ही क्वेश्चन आपके पेपर में फंस सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।